हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो है मैं आपके लिए क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड प्रीवियस ईयर्स का जो है क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैथमेटिक्स का। देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन ही जो है आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो है आज जो है क्वेश्चन नंबर 5 है, जो आपसे मैंने बोला था कि हम जो है 4 मंथ का जो है टारगेट लेकर चल रहे हैं, जिसमें 120 क्वेश्चन कराएंगे। तो ये 5th क्वेश्चन है। आइए शुरू करते हैं किस तरीके से होगा। देखिए, जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन दे रखा हो, जैसे कि अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 20 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, मतलब कि रुके हुए पानी में अगर आपकी एक बोट है और उसको चलाया जाए तो उसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर से, मतलब कि 20 की स्पीड से चल रही है। फिर ये कहता है कि टेक 1 आवर्स मोर टू गो 48 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए आप ए से चलना शुरू करेंगे बी की तरफ, और स्ट्रीम जो है इधर को चल रही है। स्ट्रीम का मतलब होता है धारा, मतलब कि जो रिवर की धारा है वो इधर को चल रही है। अब आपकी बोट जो है मान लीजिए इधर है, यहाँ पर है, ये बोट है, ये इधर को चलेगी। तो पहली बात तो आप ये बताओ मुझे, इसकी मैं धारा की स्पीड कुछ मान लूँ? मतलब मैंने जो माना वो माना कि x किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, धारा की स्पीड, स्ट्रीम की स्पीड। तो इसकी भी कुछ स्पीड है, तो इसकी स्पीड और इसकी स्पीड जो है ऐड हो जाएगी। अगर ये इधर को चलेगी तो तेज़ी से चलेगी। क्यों चलेगी? क्योंकि दोनों की स्पीड जो है ऐड हो गई है। भाई आप जब धारा की साइड में जो है तैरना शुरू करते हो तो तेज़ी से आते हो ना, तो इधर की तरफ आप जल्दी से पहुंचोगे, लेकिन आप वापस यहीं से यहाँ पर आओगे, क्योंकि यही क्वेश्चन कह रहा है कि पहले तो आप इधर गए, फिर यहाँ से वापस आओगे, तो धारा तो बदलेगी नहीं, आपकी तो डायरेक्शन बदलेगी। तो आप जब इधर से इधर आओगे तो धारा तो इधर चल रही है, तो आपकी स्पीड का अपोज करेगी नहीं करेगी, मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में आपको टाइम लगेगा ज़्यादा। तो यही कहना है कि अगर इधर जो गया है तो इधर जो है, इधर जैसे गया फिर इधर वापस आया, तो इधर से इधर आने में जो, जैसे कि इधर से गया, इधर से मान लो कि इसने 2 घंटे लिए, तो मान रहा हूँ मैं, ठीक है, अभी पता नहीं है, और इधर से जो है इसने जो है 1 घंटा ज़्यादा लिया। कहने का मतलब ये है, समझ आ गई बात? तो देखिए, जब आप याद रखना धारा की साइड में ही चलोगे तो उसको कहते हैं डाउन स्ट्रीम, और धारा की मतलब स्ट्रीम की अपोजिट साइड में चलोगे तो उसको कहते हैं अप स्ट्रीम। तो मैं कह देता हूँ क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या। देखिए, मैं ये कह देता हूँ कि आपको क्या निकालना, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो मैं मान लेता हूँ स्पीड ऑफ द स्ट्रीम वो कितनी है आपकी, x किलोमीटर पर आवर से, क्योंकि ये तो निकालनी है ना, पूछा है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, सिंपल है। अब ये कह देता हूँ मैं आगे, देखिए मैं लिखता हूँ स्पीड ऑफ द बोट इन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में जो बोट की स्पीड होगी वो कितनी होगी? देखिए, डाउन स्ट्रीम का मतलब है कि इधर से इधर जा रहे हैं, जिधर धारा चल रही है, जिधर स्ट्रीम चल रही है उधर की तरफ तैर रहे हैं। तो आप ये बताओ कैसे करोगे? देखिए, ये 20 है प्लस और x आपको लिखना पड़ेगा। भाई इस अब खुद की स्पीड बोट की और प्लस इसकी ऐड कर दो, तो डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है, यही तो बोला था मैंने, जिधर धारा चल रही है उधर ही बोट चल रही है, तो ये यहाँ पर ऐड कर दिया, मतलब इतने किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है। अभी लिखेंगे आगे स्पीड ऑफ द बोट इन अप स्ट्रीम, मतलब अब बंदा जो है इधर से इधर आ रहा है उल्टी डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब कितना लिखूंगा मैं, 20 माइनस एक्स। अब देखिए बड़ा क्यों लिखा मैं बताता हूँ, 20 जो है पहला लिखा और ये माइनस। ये कहने का मतलब है जो स्पीड है वो बोट की ज़्यादा है और जो धारा की है वो कम है। अब आप बोलोगे क्या आपको तो पता नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में तो बोला है ना, क्योंकि वो वापिस आ रहा है ना, वापिस आ रहा है, तो वापिस तो तभी आ पाएगा ना जब उसकी बोट की स्पीड ज़्यादा होगी, इसलिए जो है 20 माइनस एक्स किया है, ठीक है, समझ आ गई? तो उसकी ज़्यादा है, ठीक है, इतना। अब देखिए, आप सिंपल सा मैं एक तरीका बताता हूँ आपको। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ये वाला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मैं टाइम इधर कर लेता हूँ, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए सिंपल सा है, मैं जो है ये कह देता हूँ कि जो डाउन स्ट्रीम का टाइम है, जो डाउन स्ट्रीम का टाइम है उसको मैं T1 मान लेता हूँ कि इसने जो है T1 टाइम लिया, ठीक है, डाउन स्ट्रीम में। और जो अप स्ट्रीम का टाइम है इसको मैं T2 मान लेता हूँ। कितना मान लेता हूँ? T2। याद रखना ये चीज़, ठीक है। अब देखिए ध्यान से सुनिए, ये जो है आपका जो T2 है, T2 है, उसने जो है 1 घंटा ज़्यादा लिया है T1 से। कितना? 1 आवर्स जो है ज़्यादा लिया है। देखिए बिल्कुल सिंपल है, देखिए ये वाला टाइम जो है ज़्यादा है, ये जो है T1 का अगर मान लो 2 है तो ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा ना, एक ऐड करोगे तो यही चीज़ है, यही चीज़ मैंने लिखी है, ठीक है। अब देखिए कैसे करना है। अब ये बताइए T2 क्या है? अप स्ट्रीम का टाइम है, तो इसको कैसे लिखूंगा? ये फॉर्मूला होता है ना डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है आपकी? भाई ये तो टोटल कितनी है? 48 किलोमीटर। कितना? 48 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक। इधर जाओगे तो भी 48 है, इधर आओगे तो भी 48, तो मैं कैसे लिखूंगा? 48 अपॉन, अब देखिए डिस्टेंस तो ये लिख दी, और स्पीड, स्पीड कितनी है? किसकी बात कर रहा हूँ मैं? डाउन स्ट्रीम की। तो मैं लिखूंगा 20 माइनस एक्स, ठीक है। ये इधर को लेकर आता हूँ मैं, ये चलो ऐसे कर लेते हैं पहले, कोई नहीं। T1 कितना है? T1 देखिए डिस्टेंस कितनी है? 48 ही रहेगी,
और जो आपका टाइम सॉरी स्पीड है वो कितनी है 20 प्लस एक्स, ये डाउन स्ट्रीम की बात हो रही है, +1। समझ आ रही बात? इसको इधर लेकर आओ तो 48 20 माइनस एक्स माइनस 48 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1, ये कर लिया। ठीक है, अब यहाँ से 48 कॉमन ले लो, तो 48 जो है मैंने बाहर निकाला, तो आपके पास बचा 1/20 माइनस एक्स माइनस 1/20 प्लस एक्स और इज इक्वल टू 1, यही चीज़ है। अब 48 देखिए एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम जो आ गया आपका, देखिए ये a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ a की स्क्वायर मतलब 20 की स्क्वायर कितना हो गया 400 और x स्क्वायर, ठीक है, मतलब b की स्क्वायर ये हो गया। इसकी इससे गुणा करो तो 20 प्लस एक्स माइनस ये वाला माइनस, इसकी इससे करो तो आपका आ जाएगा 20 प्लस एक्स। भाई प्लस क्यों लिखा है, क्योंकि ये माइनस है ना, तो ये इधर जाएगा, तो ये जो माइनस माइनस है वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप जो है 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया, आपको जो बचा वो 48 एक्स और एक्स कितना हो गया 2x और नीचे क्या 400 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और बराबर में आपका क्या चल रहा था 1, ये बराबर में बन जाए, आप चलाते रहो। अब देखिए 48 की 2 से करोगे तो कितना आएगा 96 एक्स, यही तो आएगा, और इज इक्वल टू इसकी इससे कर लो तो 400 माइनस एक्स स्क्वायर। सही है, समझ आ रही बात? इसको जो है मैं इरेज कर लेता हूँ, इसको मैंने साफ कर लिया। ठीक, अब देखिए इसको कैसे करते हैं, ये एक्स स्क्वायर इधर लेकर आओ तो एक्स स्क्वायर और ये यहीं पर रहने दो प्लस 96 एक्स माइनस 400 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। भाई ये चीज़ इधर आ गई ना, सारी की सारी उठ के इधर आ गई। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, मतलब कहने का ये है कि मल्टीप्लाई करें तो 400 और सब्ट्रैक्ट करें तो 96, तो यहाँ पर ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस, मैं ये कर सकता हूँ 100 माइनस 4, देखिए 100 की 4 से गुणा होगी तो 400, 100 में से 4 गया तो 96। ठीक है, और x माइनस 400 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 4x माइनस 400 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ से x कॉमन आ गया, इतने इतने को देखो, ठीक है, यहाँ से x कॉमन आ गया तो बच्चा आपके पास x प्लस 100 मतलब कि 100 माइनस यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है, तो आपके पास बच्चा x माइनस माइनस प्लस और 4 तो कॉमन लिया है, तो यहाँ से जो है आपका बच्चा 100 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए कैसे करना है, ये दोनों तो कॉमन आ गए, मतलब कि x प्लस 100 जो है कॉमन आ गया और x माइनस 4 जो है आपका ये आ गया। ठीक है, x माइनस 4 ही आ गया। अब एक बात बताओ, आप 0 के इक्वल करोगे, कैसे करोगे, x प्लस 100 इज इक्वल टू 0, ये इधर आएगा तो x की वैल्यू कितनी आई है माइनस का 100, कितना आई है माइनस का 100 किलोमीटर पर आवर्स, और स्पीड कभी माइनस में होती नहीं है, तो ये जो है कैंसिल आउट, ये तो खत्म हो गई कहानी इसकी। ठीक है, अभी वाला लो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 4 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, तो जो है आपकी धारा की स्पीड, स्ट्रीम की स्पीड, ठीक है, जो धारा बह रही है उसकी स्पीड जो है कितनी है 4 किलोमीटर पर आवर्स है, और देखिए आपके सामने जो है आ गया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से